इफ्तार मलिक न्यूज़ वॉच के प्रोग्राम क्राइम वॉच के साथ। आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम रिजवान नसीम मिन्हाज साहब हमेशा करते हैं, लेकिन आज चूँकि वो मौजूद नहीं थे तो उनकी जगह मेरी जिम्मेदारी लगाई गई कि मैं आज ये प्रोग्राम करूँ। हमारे साथ इस वक्त मेहमान दो शख्सियात जो तशरीफ़ रखती हैं, उनमें सुहेल सिद्दीक अंसारी साहब हैं, सहाफ़ी हैं, कानूनदान हैं, रोज़नामा जंग से मुंसलिक हैं और सोल जो है थिंक टैंक उसके CEO हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फवाद रशीद साहब, हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, बहुत मारूफ कानूनदान, और इनके पैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन्होंने आम लोगों के लिए की और आम लोगों के लिए इन्होंने जो काम किए उनका तो हम गायब गए आपके साथ जिक्र करते रहेंगे। लेकिन इनके जो सबसे बड़ी बात कि इन्होंने एक तंजीम बनाई सहाफ़ियों और वकला की मुश्तरका लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट डिफेंस मूवमेंट, उसके ये चेयरमैन भी हैं और सहाफ़ियों और वकला के लिए इनकी खिदमात जो हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो आम शख्स है और हम आज इनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आम शख्स को अगर जब कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ जाता है या किसी वाक़े ऐसे में उलझ जाता है जिसमें उसको कानूनी मुआवनत लेनी पड़ जाती है तो वो कैसे उसको फेस करे, कैसे कानूनी मुआवनत ले और कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको इस्तेमाल करके वो अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। नाज़रीन, आज सबसे पहला जो सवाल करूँगा सुहेल सिद्दीक अंसारी साहब से। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई शख्स किसी अचानक कानूनी मसले का शिकार हो जाता है और उसे कानूनी दाद रसी चाहिए होती है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए अपनी दाद रसी के लिए? जी ज़ुल्फ़िकार मलिक साहब, थैंक यू। आपका जो सवाल है वो आज के हालात वाक़यात से बड़ी मुताबिकत रखता है और आज के इस वक्त में मैं आपके सवाल को सबसे पहले इस तरह रिस्पॉन्ड करूँगा कि आम आदमी के जहन में एक चीज़ बिठा दी गई है कि कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले जब भी कोई मसला दरपेश होता है वो उसकी कानूनी नौयत जो भी है वो तो बाद की बात है। सबसे पहले आम आदमी को अपने जहन में ये चीज़ बिठानी होगी कि हर मसले का कोई ना कोई हल मौजूद है। क्या ये तो ओवरऑल एक पूरा सीक्वेंस है कि आप अगर एक स्टेप पे अगर कुछ मसला हल नहीं हो रहा, अमूमन यही होता है कि जब आप पहले स्टेप पे जाते हैं तो लिटरली आपकी वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो जाती है। जनरली ये होता है कि लोग कतराते हैं उस चीज़ को फेस करने से। आज अगर कोई इशू बना है, आज की डेट में एक इशू रिकॉर्ड हुआ है, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन है, कोई फेक कंप्लेंट, अमूमन 90% केसेस में क्या होता है कि थाने में किसी कंप्लेंट का वजूद तक नहीं होता और लोगों को आपके खिलाफ ये हो गया वो हो गया है और लोग पुलिस को भी मतलब लिटरली मिसयूज़ करते हैं कि घर पे कुछ लोग आपने भेज दिए, ये कर दिए, सिर्फ एक फ़ोन आ गया जी ठीक है आपको थाने बुला रहे हैं। देखिए मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि अगर किसी शख्स की दाद रसी नहीं होती, मैंने जैसे कि पहले कहा कि क्वेश्चन जाता है फ्रंट डेस्क पे उसको रिस्पांस नहीं मिलता, उसके बाद SHO के पास ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता, DSP के पास ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता, ऐसे क्या वो इसी चक्कर में पड़ा रहेगा? वो तो भाग जाएगा थाने से। तो उसको कौन सा ऐसा तरीकाकार या कौन सा ऐसा लाया इख्तियार करना चाहिए कि उसकी दाद रसी मुमकिन हो सके? सर इसके लिए स्पेशली मतलब हमारी टीम ने जो पिछले कुछ अर्से में स्पेशल एफर्ट्स किए उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके मतलब लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट डिफेंस मूवमेंट और एंटी करप्शन ह्यूमन राइट्स लॉयर्स फोरम के फोरम जो हैं वो लिटरली उनको प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके तमाम चीज़ों को कनेक्टेड रखा है कि विद इन नो टाइम जो इफेक्टिव है उनको रिस्पॉन्ड जो है प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जाएगा और तमाम जो इंतज़ामिया है उनको भी उस एंड से कनेक्ट रखा जाएगा। उसमें यह कि आम आदमी की वो जो फिजिकल फैटीक है कहीं जाने की कहीं करने की वो बहुत सारी मिनट हो जाती है। मतलब ये कि वो थाने की बजाय आपकी तंजीम के पास चला जाए, यानी कि उसकी थाने में दाद रसी ना हो तो वो आगे किसी के पास जाने के बजाय सर 100%। लेकिन आपकी तंजीम तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में एग्जिस्ट कर रही होगी ना? अगर वो बंदा जनूबी पंजाब में बैठा हुआ है, वो कराची में बैठा हुआ, लाहौर में, तब कहाँ जाएगा? सर जब जहाँ तक बात लॉलेसनेस की है ना सर, अब हर जगह ये तो डिपेंड करता है कि रिस्पेक्टिव वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो DPO मौजूद है उसने वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट रखा हुआ है। पहली बात, पुलिस स्टेशन जो मॉडल पुलिस स्टेशन है, सारे पुलिस स्टेशन मॉडल पुलिस स्टेशन में टर्न नहीं हुए और तमाम जो DPO सीट पे मौजूद है, तमाम RPO सीट पे मौजूद है, सारे उस तरह से पब्लिक फ्रेंडली नहीं है, लेकिन चीज़ें पहले से बहुत बेटर हैं। जब आप कंपेयर करते हैं बलूचिस्तान के थानों को पंजाब के थानों से, जब आप कंपैरिजन करते हैं कराची के अंदरूनी सिंध के थानों को पंजाब के थानों से, जब आप KP के थानों को कंपैरिजन करते हैं तब सूरत हाल आपके सामने बड़ी क्लियर होती है। मैं आपसे अगला सवाल मैं आपसे करूँगा, मेरे अपने इल्म के मुताबिक बात करूँगा कि अगर थाने में आप एक एप्लीकेशन देते हैं, एक दरख्वास्त देते हैं और वो आपकी दाद रसी नहीं होती तो मैंने अमूमन लोगों को प्रैक्टिस करते देखा कि वो अदालत में जाते हैं और 22A की एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद। तो आप इस 22A की एप्लीकेशन के बारे में क्या कहेंगे कि उसको नेक्स्ट स्टेप में 22A में चला जाना चाहिए या उसको कौन सा ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि उसकी दाद रसी हो जाए? मैं अभी तक यही समझना चाह रहा हूँ कि आम आदमी अपनी दाद रसी कैसे करवा सकता है अगर कानून के जो मुहाफिज बैठे हैं थाने में बैठे हैं उसको नहीं सुन रहे, उसकी बात नहीं ले रहे, तो क्या करेगा? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि जी जब एक इंसान है वो अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए पुलिस स्टेशन में किसी मसले के लिए जाता है और वहाँ पर उसकी दाद रसी नहीं होती। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं।
कॉग्निजेबल वो होते हैं जिसके ऊपर FIR वगैरह हो सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वो नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस होते हैं। तो अक्सर पुलिस स्टेशन में अगर किसी बंदे ने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR के लिए गया है और वो FIR उसकी नहीं हो रही, तो फिर वो अक्सर वकला हज़रात या कोई और बंदा माशरे में उन्हें सजेशन देता है जी कि वो लोकल कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर चला जाए और वो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने एक 22A की एप्लीकेशन मूव करे कि पुलिस स्टेशन जो है वो इस चीज़ को कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर अपना यानी जो एक रद्द अमल जो है ना ये लाया अमल नहीं बना रही। तो बंदे को जो इशू जो मसला जो बना होता है तो उसके लिए फॉर दैट रीज़न उसको ना एक 22A के अंदर जाता है, तो वो फिर पुलिस को दोबारा मजिस्ट्रेट की तरफ से एक प्रेशर होता है इन दैट पुलिस स्टेशन कि जी वो वहाँ से उस चीज़ को परसू करे और उसके ऊपर एक FIR लॉन्च हो जाए और बंदे को ताकि मुस्तकबिल में एक लाया अमल मिल सके। आपके कहने का मतलब ये है कि उसको फिर 22A में ही चला जाना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे दाद रसी के ऊपर कि अगर उसकी दाद रसी थाने में नहीं होती तो वो कहाँ पर जाए, क्या वो 22A में जाए, यानी कि इस 22A में अदालत से रुजू करने के अलावा उसके पास सेकंड चारा कोई नहीं रहता कि वो अपनी जो है वो दाद रसी करवा सके या अपनी जो उसने दरख्वास्त दी है उसके ऊपर किसी भी तरह का लायमल आगे उसकी कानूनी मुआवजा ले सके और अपनी जो भी मसला उसको हल करवा सके। बिल्कुल कोई ऐसा कोई तरीकाकार मजीद नहीं है। हाँ नहीं 22A या क्योंकि पुलिस स्टेशन में इधर बात FIR अगर नहीं हो पा रही तो 22A में चला जाएगा, क्योंकि हमारे कानून में जो हमारे कानून में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमें डायरेक्ट अदालत से रिजू करना पड़ेगा अगर थाना हमारी नहीं सुन रहा तो। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे नुमाइंदे हैं दीगर, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, किसी हुकूमत ने नहीं बनाया कि हमारी दाद रसी हो सके? हमें अदालत में ही जाना पड़ेगा, वकील को पे करना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे और जाके कराना पड़ेगा। मेरी माली हैसियत ही नहीं है 22A में जाने की, मैं वकील को पे नहीं कर सकता तो मैं कैसे जाऊँगा? हाँ डेफिनेटली, यानी आपका ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि जो ऐसी सोसाइटियाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि इंसान को जो एक मसला दरपेश हुआ है और उसका जो है ना उसकी दाद रसी नहीं हो रही, उसकी FIR लॉन्च नहीं हो रही, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर होता है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे को किसी ने स्टैबिंग कर दिया नाइफ से, या किसी बंदे ने कोई बुलेट फायर कर दी, या किसी की थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, तो ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। इसके अंदर उसको अगर अक्सर पुलिस स्टेशन क्या करते हैं कि कुछ पेमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, या बहुत सारे अफराद जो है ना उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं या किसी और लेवल के लोग, तो वो फिर ये होता है कि उसके लिए उनके पास यही चारा रह जाता है कि वो कोर्ट्स में जाएं, लॉयर को फीसेस पे करें, या फिर किसी ऐसे फोरम के ऊपर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी दाद रसी, अगर हम एक आम आदमी हैं, हम पैसे पे नहीं कर सकते तो हम अपनी दाद रसी नहीं करवा सकते। इन शॉर्ट मैं आपकी बात यही समझ रहा हूँ। सही, बिल्कुल, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सही दाद रसी नहीं। सोहेल साहब आप जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि इसमें शुरू में जब आपको ये डिफाइन करना है कि जब आपने कहा कि प्रॉब्लम है तो इसको ये कि क्या वो पर्सन जो है वो खुद इफेक्टी है या उसके अगेंस्ट कोई शख्स गया है। वो खुद इफेक्टी है, वो क्या करेगा? वो खुद इफेक्टी है। हाँ, बाद में अगर जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक अगले स्टेप्स में अटॉर्नीज मौजूद हैं जो सरकारी वकील। लेकिन सोहेल साहब फिर बात उधर ही आ जाती है, उसके पास पैसे नहीं है, वो पे नहीं कर सकता, वो वकील को इनिशियली ये बिल्कुल स्टेट का लॉ है। इनिशियली हमारे लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स और रिफॉर्म्स होनी चाहिए। माजरत के साथ कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट के ऐवानों में बड़ी गर्मा गर्म बहसें होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और बड़े उसके ऊपर बातें की जाती हैं। प्रैक्टिकली आज तक हमारे जो लॉज हैं वो लिटरल रिफॉर्म से महरूम हैं। उनमें आज तक ऐसी कोई, और फिर रियासत का जो किरदार है इटसेल्फ कि वो अपने शहरियों को जो है इंसाफ दे, लिटरली विद इन नो टाइम, और फ्री जस्टिस दे एक ड्यू टाइम। कौन करेगा? कौन आएगा? कौन करेगा? ये कैसे ठीक होगा? हम पाकिस्तान को बने इतना बड़ा अरसा हो चुका है तो ये कौन करेगा? सर इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो नो डाउट हमारे रिप्रेजेंटेटिव का है, जिनको हम हर 5 साल के बाद अगर टेन्योर पूरा हो जाए, नहीं तो जितनी भी असम्बली की मुद्दत होती है, हम उनको इलेक्ट करके बीइंग कॉमन पर्सन हम उनको असम्बलीज में भेजते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्योंकि वो उन्होंने वहाँ पे कानून तश्कील देना होता है, लिटरली कि वहाँ से चीज़ें आती हैं, वो अपने हल्के के मसाइल से बखूबी आगाह होता है। अगर वो नहीं करते तो लिटरली वो उनकी एक मुजरमाना गफलत है। देखिए सोहेल साहब, हम अभी तक पूरे प्रोग्राम में अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुँच पाए कि अगर किसी शख्स के साथ कोई मसला खड़ा हो जाए, वो दाद रसी या कानूनी दाद रसी हासिल करने के लिए उसके पास जो प्लेटफॉर्म है, पहला प्लेटफॉर्म यानी थाना, वो वहाँ से एंटरटेन नहीं हो पाता। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम क्राइम वॉच में हम जिस नतीजे पर पहुँचे कि अगर किसी भी आम आदमी को कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाए, कानूनी मसला, और उसकी दाद रसी ना हो पा रही हो, वो थाने जाएगा, फ्रंट डेस्क पे जाएगा, और अगर वहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो नेक्स्ट फोरम के तौर पर SP ऑफिस जाएगा और एप्लीकेशन देगा, और अगर वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो CPO ऑफिस से रजू करेगा, और CPO ऑफिस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है RPO ऑफिस,
और फिर भी अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती, उसकी दाद रसी नहीं करती, तो वो 22A की एप्लीकेशन देगा, अदालत से रजू करेगा, और अगर उसके पास पैसे मौजूद नहीं हैं, वो माली तौर पे इतना मुस्तहकम नहीं है कि वो किसी कानूनदान की खिदमत हासिल कर सके, तो वो सबसे पहले जाएगा पाकिस्तान बार कौंसिल या पंजाब बार कौंसिल के पास। वहाँ पे जाके एक किसी भी वकील से, जो कानूनी मामलत के लोग डेस्क पे मौजूद होते हैं, उनसे मशवरा लेगा और उनकी मदद से वो 22A की एप्लीकेशन मूव करेगा, और इस तरीके से उसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। जब ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी तो उसके बाद वो अपने जो अगले स्टेप्स हैं उनकी तरफ जा सकेगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली मलिक, क्राइम वॉच के साथ।